हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन बिटवीन ओवरहेड लाइंस एंड अंडरग्राउंड केबल्स। ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे ओवरहेड लाइन और अंडरग्राउंड केबल में क्या अंतर होता है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक कॉलम बना लिया है ओवरहेड लाइन और दूसरा कॉलम है अंडरग्राउंड केबल का। हम यहाँ पर दोनों के बीच में अंतर को देखेंगे, क्या अंतर होता है ओवरहेड लाइन और अंडरग्राउंड केबल में। तो फॉल्ट लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इनमें क्या अंतर होता है। तो देखेंगे ओवरहेड लाइन में इज द ओवरहेड लाइन इज विजिबल, जैसे कि ओवरहेड लाइन विजिबल होती है, हम उसको देख सकते हैं आसानी से। इट इज़ ईजी टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द फॉल्ट। ठीक है। हम इस कारण से यहाँ पर क्या होता है कि ओवरहेड लाइन का जो फॉल्ट लोकेशन है उसको हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, जबकि अंडरग्राउंड केबल में जैसे कि इज द अंडरग्राउंड केबल इज इनविजिबल। ठीक है। अंडरग्राउंड केबल को हम आसानी से नहीं देख पाते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द फॉल्ट। इस कारण से इसके फॉल्ट लोकेशन को फाइंड आउट करना मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है। इनिशियल कॉस्ट की बात करें तो ओवरहेड लाइन की जो इनिशियल कॉस्ट की बारे में बात करेंगे तो देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिगिंग मैन होल्स एंड ट्रेंचिंग, सो द ओवरहेड लाइन्स सिस्टम इज चीपर देन द अंडरग्राउंड सिस्टम। ठीक है। ओवरहेड लाइन में डिगिंग मतलब गड्ढा करने की या खाई बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस कारण से जो आपका ओवरहेड लाइन सिस्टम होता है वो अंडरग्राउंड सिस्टम की अपेक्षा काफ़ी चीपर होता है, सस्ता होता है। हम अंडरग्राउंड केबल में देखेंगे द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन सिस्टम इज मोर कंपेयर टू द ओवरहेड लाइन बिकॉज इट इज़ नीड डिगिंग ट्रेंचिंग एट्सेट्रा। ठीक है। तो जो इनिशियल कॉस्ट होती है अंडरग्राउंड सिस्टम की वो ओवरहेड लाइन सिस्टम की कंपेयर में अधिक होती है, क्योंकि इसमें गड्ढा खोदने की आवश्यकता होती है, खाई बनाने की आवश्यकता होती है, जहां पर हमें केबल्स को प्लेस करना होता है। ठीक है। तो इनिशियल कॉस्ट अंडरग्राउंड केबल की अधिक होती है, जबकि ओवरहेड लाइन की इनिशियल कॉस्ट अंडरग्राउंड केबल की अपेक्षा कम होती है। चांस ऑफ फॉल्ट। ठीक है। चांस ऑफ फॉल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ओवरहेड लाइन में सबसे पहले देखेंगे एज ओवरहेड लाइन एक्सपोज टू द एनवायरमेंट द चांस ऑफ फॉल्ट आर मोर। क्या होता है, ओवरहेड लाइन एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होती है, संपर्क में होती है, इस कारण से इसमें ज़्यादा फॉल्ट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे अंडरग्राउंड केबल में द केबल्स आर नॉट एक्सपोज टू द इन्वायरमेंट। ठीक है। जो हमारा अंडरग्राउंड केबल होते हैं ये इन्वायरमेंट की डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं, जिस कारण से इसमें कम फॉल्ट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। इसके बाद में देखेंगे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आप देखेंगे ओवरहेड लाइंस के लिए दिस सिस्टम इज लेस सेफ एज द कंडक्टर प्लेस्ड ऑन द टावर्स। ठीक है। जो हमारा ओवरहेड लाइन सिस्टम होता है ये कम सेफ होता है, क्योंकि हम इनको ओवरहेड लाइंस में टावर्स के माध्यम से कंडक्टर्स को प्लेस करते हैं। जबकि यदि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए अंडरग्राउंड केबल के लिए तो दिस सिस्टम इज सेफर इज द केबल प्लेस्ड अंडरग्राउंड। ठीक है। जो हमारे अंडरग्राउंड केबल्स होती हैं ये काफ़ी सेफ़ होते हैं, ये सिस्टम काफ़ी सेफ़ होता है, क्योंकि हम ग्राउंड के नीचे केबल्स को प्लेस करते हैं। ठीक है। इसके बाद देखेंगे यूजफुल लाइफ। आप ओवरहेड लाइन में देखिए इन दिस सिस्टम यूजफुल लाइफ इज अप्रॉक्सीमेटली 22-25 ईयर। ठीक है। जो हमारा ओवरहेड लाइन होती है इसकी अप्रोक्सीमेट 20 से 25 ईयर इसकी यूजफुल लाइफ होती है, जबकि जो अंडरग्राउंड केबल होती है इसकी अप्रोक्सीमेटली जो लाइफ होती है ये 40-50 ईयर्स होती है, इसलिए इसकी जो लाइफ है अधिक होती है अंडरग्राउंड केबल की। ठीक है। अंडरग्राउंड केबल सिस्टम की अपीयरेंस की बात करें तो द जनरल अपीयरेंस ऑफ दिस सिस्टम इज नॉट गुड बिकॉज ऑफ ऑल लाइन्स आर विजिबल। हम ओवरहेड लाइंस की अपीयरेंस देखने में अच्छी नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है। क्योंकि ये एक तरह से जाल दिखाई देता है, क्योंकि ये इसकी जो पूरी लाइंस होती हैं ये विजिबल होती हैं। ठीक है। तो ये देखने में अच्छा दिखाई नहीं देती है जो आपकी ओवरहेड लाइन होती है। और हम बात करें अंडरग्राउंड केबल की द जनरल अपीयरेंस ऑफ दिस सिस्टम इज गुड बिकॉज ऑफ ऑल लाइंस आर विजिबल इनविजिबल। ठीक है। तो ये जो होता है ये सिस्टम काफ़ी क्लीन होता है, काफ़ी अच्छा दिखाई देता है अंडरग्राउंड केबल सिस्टम, क्योंकि इसमें जो भी हमारे केबल्स होते हैं, वायर्स होते हैं, ये इनविजिबल होते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे मेंटेनेंस कॉस्ट। इन ओवरहेड लाइन के लिए बात करेंगे इन दिस सिस्टम नो नीड टू डिग एट द टाइम ऑफ मेंटेनेंस
ठीक है। मेंटेनेंस के दौरान हमें ओवरहेड लाइंस में खोदने की, गड्ढा खोदने की या इस तरह से हमें केबल्स को निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। हेंस फॉर द सेम नंबर ऑफ फॉल्ट द मेंटेनेंस कॉस्ट लेस। ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ फॉल्ट्स के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें कम होती है। और अंडरग्राउंड केबल सिस्टम में देखेंगे, इन दिस सिस्टम टू फाइंड द फॉल्ट डिगिंग इज कंपलसरी। ठीक है, अंडरग्राउंड केबल में क्या होता है कि डिगिंग करना, खोदना कंपलसरी होता है। इस कारण इंक्रीज लेबर कॉस्ट, हेंस फॉर द सेम नंबर ऑफ फॉल्स द मेंटेनेंस कॉस्ट इज मोर। ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ फॉल्स के लिए क्या होगा, यहाँ पर मेंटेनेंस जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है अंडरग्राउंड केबल सिस्टम में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो दिस सिस्टम इज मोर फ्लेक्सिबल बिकॉज द एक्सपांसन ऑफ द सिस्टम इज इजीली पॉसिबल। ठीक है, जो हमारा ओवरहेड सिस्टम होता है ये मोर फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि हम आवश्यकता पड़ने पे इसमें क्या कर सकते हैं, इसके कंडक्टर्स का एक्सपांसन कर सकते हैं और भी आगे तक इसको आसानी से बढ़ा सकते हैं। दिस सिस्टम इज नॉट फ्लेक्सिबल, द एक्सपांसन कॉस्ट इज नियरली इक्वल टू द न्यू इरेक्शन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, नए इरेक्शन सिस्टम के इक्वल जो आपका कॉस्ट इसमें आता है यदि आप इसको एक्सपांसन कर रहे हो इस सिस्टम का। ठीक है, कंडक्टर साइज, द कंडक्टर प्लेस्ड इन एटमोस्फेयर सो द हीट डिसिपेशन इज बेटर, देयरफॉर द साइज ऑफ द कंडक्टर इज स्मॉल कंपेयर टू द अंडरग्राउंड सिस्टम। तो अंडरग्राउंड सिस्टम के कंपेयर में यदि बात की जाए तो ओवरहेड सिस्टम जो होता है क्या होता है, कंडक्टर प्लेस्ड इन एटमोस्फेयर, जो कंडक्टर होता है ये एटमोस्फेयर में प्लेस किया जाता है, इस कारण इसलिए इसका जो हीट डिसिपेशन है, ठीक है, वो बेटर होता है। ठीक है, जिस कारण से जो इसका कंडक्टर का साइज होता है ये स्मॉल होता है। ठीक है, अंडरग्राउंड केबल सिस्टम की अपेक्षा। ठीक है, यहाँ जबकि देखें तो बिकॉज ऑफ द पुअर हीट डिसिपेशन द साइज ऑफ द केबल इज मोर। ठीक है, इसमें पुअर डिसिपेशन होता है क्योंकि केबल्स होते हैं, केबल्स ग्राउंड के अंदर होते हैं। ठीक है, इसमें हीट डिसिपेशन की स्पेस नहीं होता है, इस कारण से केबल का जो साइज है हमें इसको अधिक रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इंटरफेरेंस विद द कम्युनिकेशन लाइन। ओवर लाइन के लिए देखेंगे, द कम्युनिकेशन लाइन आर रन अलोंग द ट्रांसमिशन लाइन, इन दिस केस इट इज़ पॉसिबल टू कॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ठीक है, तो जो हमारी कम्युनिकेशन लाइन्स होती हैं इनमें ओवरहेड लाइन के कारण इंटरफेरेंस पैदा होता है। जबकि हम यदि अंडरग्राउंड केबल्स के टर्म्स में देखें तो इसमें क्या होता है कि इसमें केबल्स के कारण कोई भी कम्युनिकेशन लाइन में इंटरफेरेंस नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। ठीक है, ओवरहेड लाइन में प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के बारे में देखेंगे तो द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर इज वेरी हाई, सो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट डज नॉट अफेक्ट। ठीक है, क्या होता है कि इसमें कंडक्टर के बीच में जो स्पेस होता है वो अधिक होता है, इस कारण से ओवरहेड कंडक्टर्स में, ओवरहेड लाइंस में प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे इज द डिस्टेंस बिटवीन केबल इज वेरी लेस द प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट इज वेरी हाई। ठीक है, केबल में क्या होता है कि जो दो या दो से अधिक जो कंडक्टर होते हैं बहुत पास पास में होते हैं, उस कारण से प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट अधिक होता है। ठीक है, बहुत अधिक होता है। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट की बात करें तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट एक्चुअल में क्या होता है कि मान लीजिए कि एक कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा होता है और उसी के पास रखे दो या दो से अधिक कंडक्टर्स में भी करंट फ्लो हो रहा होता है, तो पहले वाले कंडक्टर्स में क्या होता है कि जो करंट है वो करंट जो होता है वो हमारा उसकी डेंसिटी अधिक हो जाती है पहले वाले कंडक्टर में, जिस कारण से उसमें जिस कारण से तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में क्या होता है कि जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। अर्थात जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ जगह पे करंट डेंसिटी अधिक और कुछ जगह पे करंट डेंसिटी कम हो जाती है, तो इस इफेक्ट को प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे एप्लीकेशन। द कॉस्ट ऑफ दिस सिस्टम इज लो, therefore overhead line used in the long transmission line system and rural area for the distribution system। ठीक है, जो हमारा ओवरहेड लाइन ट्रांसमिशन सिस्टम होता है इसकी कॉस्ट लो होती है, इस कारण से हम लॉन्ग ट्रांसमिशन सिस्टम में और रूरल एरिया के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम अंडरग्राउंड केबल्स के लिए बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट इट इज़ यूज इन द शॉर्ट डिस्टेंस
एंड पॉपुलेटेड एरिया, ठीक है। जो हमारा अंडरग्राउंड केबल होती है उसकी जो कॉस्ट होती है वो अधिक आती है, इस कारण से इसका उपयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर डिस्टेंस कम होती है और पॉपुलेटेड एरिया होता है, ठीक है। जहाँ पर जो सघन बस्तियाँ होती हैं, ऐसे इलाका में हम अंडरग्राउंड केबल का उपयोग करते हैं। वेयर स्पेस इज मेजर प्रॉब्लम फॉर द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, जहाँ पर स्पेस की ज़्यादा आवश्यकता होती है, मतलब कम स्पेस होता है, ऐसे जगहों पे हम ट्रांसमिशन लाइन को प्लेस नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर हम अंडरग्राउंड केबल्स को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। थैंक यू।